प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। मालिक कहते हैं, जब आत्मा मेरी तरफ एक कदम भी चलती है ना, तो मैं उसकी तरफ अपने 100 कदम बढ़ाता हूँ। मैं आत्मा के इस लोक के भी सभी कार्य करता हूँ और परलोक भी निभा देता हूँ। परलोक तो निभाएंगे ही जब हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तो है ना। तो इस लोक के भी कार्य परमात्मा रूंगे में ही कर देता है हमारा। जैसे कहते हैं ना, बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो रूंगे में धनिया और मिर्ची दे देता है सब्जी वाला। ऐसे संसार के काम तो हमारे ऐसे ही हो जाते हैं। हम जैसे चिंतन, जब मालिक का चिंतन करते हैं ना, मालिक का चिंतन करते करते क्या हो जाता है, हमारे को कोई संसार की परेशानी होती है तो वो भी कई बार चिंतन करते करते चिंता के रूप में उसके बीच में आ जाती है, याद आ जाती है ना हमें। और हम क्या करते हैं, अनायासी उसको याद करके रो पड़ते हैं कि हे मालिक, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है। और थोड़े दिनों में ही देखते हैं वो परेशानी हल हो जाती है। किसने हल कर दी वो, कैसे हल हुई वो, हमें तो पता ही नहीं चला। जिस प्रॉब्लम का हमें कभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता था, तो उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन आ जाता है अनायासी। एक ही वही परेशानी होती है जिसकी वजह से हम महीनों महीनों परेशान रहते हैं, और जैसे ही साधना करने लगते हैं और साधना में उस परेशानी को सोचते हैं, तो हमें सॉल्यूशन याद आ जाता है कि अरे इसको तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी आंसर हो सकता है इसका, तो इसको तो हम ऐसे भी ठीक कर सकते हैं। हो जाता है कि नहीं हो जाता। देखो, मैंने तो करके देखा है, मुझे तो पता है कि हो जाता है। अब आपका मुझे पता नहीं है कि हो जाता है कि नहीं। तो ये आपको बताइए, संसारी भक्ति और सत भक्ति, दोनों भक्तियों को पता लग गया ना अब आपको, कि बिल्कुल वैसे ही चलता है संसार में। जैसे आप संसार का जीवन जीते हो ना, बिल्कुल वैसे ही भक्ति का भी जीवन जिया जाता है। संसार के जीवन में केवल आपकी संसारिक कामनाएं पूरी होंगी, साथ में आपके कर्मों के बंधन बनेंगे। और जब आप सद्भक्ति करोगे तो आप कर्मों के बंधनों से छूट भी जाओगे, संसार के कार्य वैसे के वैसे हो जाएंगे आपके कंप्लीट, और प्लस परमात्मा के पास जाने का लाभ भी मिलेगा, हमें आवागमन से मुक्ति मिलेगी। कबीर साहिब जी की एक श्रीवाणी लेते हैं, भजन रूप में है ये श्रीवाणी। वो कहते हैं, देखो हम दिवाली पे एक और काम भी करते हैं, आपस में एक दूसरे के घर जाते हैं। घर जाते हैं ना, खुशी मिलती है ना, मिठाइयाँ दे के आते हैं और मिठाइयाँ लेके भी आते हैं, है ना। प्यार दे के भी आते हैं और प्यार लेके भी आते हैं, है ना। तो साहिब की ये श्रीवाणी ऐसे ही प्रेक्षित होती है, एक हंस दूसरे हंस से जब मिलता है उसके बारे में। ये साहिब कहते हैं, हंसा हंस मिले सुख होई, हंस मिले सुख होई, हंसा हंस मिले सुख होई। यहाँ तो पाती है बगुलन की, कदर करे ना कोई। यहाँ तो पाती है बगुलन की, कदर करे ना कोई। जा हंसा तेरे प्यास अक्षीर की, कूप क्षीर न होई। जा हंसा तेरे प्यास अक्षीर की, कूप क्षीर न होई। यहाँ तो नीर सकल ममता का, हंस तजा जस चोई। यहाँ तो नीर सकल ममता का, हंस तजा जस चोई। हंसा हंस मिले सुख होई।
हंसा हंस मिले सुख होई। छठ दर्शन पाखंड छियाण में, भेष धरे सहस्त्र कोई। छठ दर्शन पाखंड छियाण में, भेष धरे सहस्त्र कोई। चार वर्ण और वेद किताबें, विरला हंसा होई। चार वर्ण और वेद किताबें, हंसा विरला होई। हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा हंस मिले सुख होई। यहाँ जम तीनों लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई। यहाँ जम तीन लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई। शब्द जीत लो हंसा हमारे, शब्द जीत लो हंसा हमारे। तब जम रहेगा रोई, तब जम रहेगा रोई। हंसा हंस मिले सुख होई। कहें कबीर परतीत मान ले, जीव न जाए बिगोई। कहें कबीर परतीत मान ले, जीव न जाए बिगोई। है ठहराओ अमर लोक में, है ठहराओ अमर लोक में। आवागमन नहीं होई, आवागमन नहीं होई। हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा हंस मिले सुख होई। साहिब क्या कहते हैं? हंसा, ए आत्मा, जब दूसरी आत्मा से आत्मिक मिलन होगा ना, तब क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। हर एक मनुष्य यहाँ सुख की तलाश में भागा चला जा रहा है, स्वयं को भुलाकर कि वो खुद ही सुख राशि हंसा आत्मा है। भूले हुए ना हम ये। हम बाहरी शारीरिक संसाधनों में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि वो केवल सुख के साधन मात्र हैं, और वो भी शरीर के सुख के संसाधन मात्र हैं। आत्मा को कल भी उन संसाधनों से कोई सुख नहीं मिलना था, कोई तृप्ति नहीं मिलनी थी, और कल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आत्मा स्वयं ही सुख राशि है। वो सनातन है, पुरातन है, अजर अमर अविनाशी है। फिर भी कर्मानुसार आवागमन में गमन कर रही है आत्मा। कर्मों से छूटने के लिए ही कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है हंसा, ए आत्मा हंसा, जब तू संत, किसी संत हंस से मिलेगी, शब्द भेदी संत भी हंसी होते हैं, जब उससे मिलेगी तो क्या होगा? तब तू सुखी हो जाए, तब आत्मा तू सुखी हो जाएगी। कैसे सुखी हो जाएगी? क्योंकि वो अपने के जैसा ही हमें बना देते हैं। कहते भी है ना कि पारस में और गुरु में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहे से कंचन करे और गुरु कर ले आप समान। कि पारस पथरी में तो केवल इतनी ही शक्ति होती है, वो किसी लोहे को सोना बना सकती है, लेकिन संत में, एक शब्द भेदी संत में, एक सच्चे भेदी गुरु में इतनी शक्ति होती है कि वो एक आम जीव आत्मा को,
जो संसार में दुखों सुखों में ग्रसित घूम रही थी ना, उस आत्मा को संत ही बना देते हैं, गुरु ही बना देते हैं, अपने के समान ही बना देते हैं। आदर्श होते हैं संत हमारे जीवन में। वो हमें अपने पग चिन्हों पर धीरे धीरे इतना चलना सिखा देते हैं कि उस आत्मा को पता ही नहीं चलता कि वो कब में उनके जैसी बन गई। जैसे कहते हैं ना, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। क्यों ऐसे गुरुओं को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया जाता है? क्योंकि हम संसार के वो कीड़े मकोड़े हैं जो केवल अपने संसारी सुखों दुखों से ही बाहर नहीं निकल पाते। और संत जन हमें क्या कर देते हैं, ऐसा बना देते हैं कि दूसरों के सुखों दुखों से दूसरों को बाहर निकाल के उन्हें सुख राशि आत्मा की पहचान सिखाने लग जाते हैं। तुम कहाँ थे? वो संसारी कीड़े मकोड़े थे कि जो अपने ही दुख कि बोला जिसके खुद के ही नहीं रोने पूरे होते, वो दूसरों के रोने क्या समेटेगा? नहीं समेट सकता ना। तो इसीलिए ही वो देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं हमें। अब हमारे को ये नहीं रहता संसार में हम सुखी दुखी, आज ये परेशानी आज वो परेशानी ना। अब क्या लगता है, आज भी दिन नया, आज भी भक्ति का दिन, आज भी भक्ति का दिन, आज भी भक्ति का दिन। पहले मालिक को क्या कहते थे कि भगवान पता नहीं मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गया। अब क्या कहते हैं, अच्छी बात है भगवान पीछे नहीं पड़ता तो हम भक्ति नहीं कर पाते, भवसागर से पार नहीं हो पाते। पहले कोई हमें पागल कहता था तो हमें गुस्सा आता था कि सारे दिन मुझे ही पागल बताते रहते हैं, खुद में बड़ी अकल है। अब क्या कहते हैं, हाँ अच्छी बात है हम पागल है, हमने तो परमात्मा की गली को पा लिया, हम तो पागल हो गए। ए लोगो, अब तुम कब पागल होगे? कैसे बदल देते हैं ना संत जन हमें कि सामने वाला हमें कोई कुछ भी कहे, हमें उसकी उसी बात में आनंद आ जाता है। हमें वो बातें पहले जो चुभती थी अब वो मीठी मीठी लगती हैं।